अब दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति हैं जो उनको चाहता है वो मिल जाता है, और सौभाग्यशाली वो व्यक्ति हैं जो वो चाहते हैं उनको मिलता नहीं, वो एक तपते से रह जाते हैं। लेकिन भगवान उनको एक ऐसी अलौकिक चीज़ देता है जो किसी ने किसी को ना दी हो। ये कथा का आधारित है, इसी पे कथा बनाई गई है। अब सुनो कि दो भाई, एक राजा और एक उसका भाई। जो राजा था बहुत ही सहनशील था, ईमानदार और मस्ती में रहता था और हर समय शुक्रिया परमात्मा को अदा करता था। जो छोटा भाई था वो थोड़ा लालच के तमू में रहता था। वो चाहता था ये जो बड़े वाला है ना, ये राजगद्दी मुझे दे दे, और बड़े वाला उसकी भावना को समझ गया। उसने कहा मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, मैं क्यों ना ये गद्दी उसको दे दूँ। वो समझ जाता है, वो उसको बुला के कहता है ये राजपाट आज आपका हो गया। वो कहते सचमुच? कहते हाँ हकीकत में। कहते कुछ भी नहीं ले जाना? कहते मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना, मैं परमात्मा की शरण में जाऊँगा, वो जैसे रखेगा मैं वैसे रहूँगा। वो राजगद्दी छोड़ के चला जाता है। वहाँ जंगल में एक झोपड़ी बना देता है, और झोपड़ी में राजा जो था ये भिखारी के लिबास में, वो जो वृक्ष से नीचे कोई चीज़ गिरती है उसी को खा लेता है, झरने का पानी पी लेता है और जंगल में रहता है। बस उसको कहते हैं परमात्मा ये कारवां भी तेरा, ये राजगद्दी भी तेरी, सब कुछ तेरा ही तो है। जब ये मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ तो ये भी तो तेरा ही है। जब जहर में तू है, अमृत में तू है, अमृत हम पीते हैं उसमें तू ही है, और जहर में भी तो हम ही होंगे। इसी तरह करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। वो अपनी झोपड़ी के बाहर वहाँ टहलता रहता है। वहाँ बगदाद के राजा की राजकुमारी वहाँ सैर पे आती है, उस बग्गी में बैठ के रोज, और वो उसकी एक झलक उस पर पड़ जाती है। लेकिन इस प्यार को, प्रेम को, जो प्रेम का बांध होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको देखना ही उसकी इबादत हो जाती है। वो कुछ नहीं चाहता, कहता उसको देखना ही मेरी इबादत है। इसी तरह दिन गुजरते गए, वो रोज देखे। फिर उसके मन में एक ललक सी जागी, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो अगर ये मुझे मिल भी जाए तो हम भी परमात्मा से कहेंगे ये भी तेरी दुआ है, ये भी तूने दी है। क्योंकि कहाँ बगदाद की राजकुमारी और कहाँ एक भिखारी। लेकिन वो तो नहीं कहना चाहता कि मैं पहले राजा था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन ना उसकी ना झोपड़ी में कैसे कोई बाहर से 2-4 इंसान आए हुए थे। कहते हैं यहाँ का राजा, बातें कर रहे थे आपस में, यहाँ का बगदाद का राजा कितना अच्छा है, जो सुबह सवेरे जाता है मुंह मांगी चीज़ दे देते हैं। ये सुन लेता है जी। वो जाता है वहाँ लाइन में खड़ा हो जाता है, फटे जूते, कमीज फटी हुई, इधर से फटी हुई। तो लोग समझते हैं रोटी खाने आया होगा, रोटी लेने आया होगा। लोग कहते हैं तू आगे चला जा, तुझे भूख लगी होगी, हैं तू पहले ले। लेकिन वो कहता नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अपनी लाइन पे ही जाऊँगा, अपने नंबर पे जाऊँगा। क्योंकि नंबर में जो शक्ति है वो एक दूसरे की गद्दी छीनने में नहीं है। इसी तरह लोग आते जाते रहे। उसकी बारी आई, राजा जी ने घंटी बजाई, हाँ बोल। लोग कहने लगे भिखारी है कुछ दे दो। वो कह रहे दे दो, राज सियासत में बड़ी चीज़ें पड़ी हैं, 2-3 महीने का राशन दे दो, कुछ नगद दे दो। कहता नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। उसने कहा तुझे क्या चाहिए? तेरा लिबास देखकर तो ये लगता है कि तुझे रोटी चाहिए। वो हक सा रह जाता है, बोल नहीं पाता। कैसे बोलूं कि मैं तेरी लड़की से निकाह करने आया हूँ। इसी तरह रुक जाता है। वजीर कहते हैं आपको बोलना ही पड़ेगा, आप इतनी देर से लाइन के लगे हैं, यहाँ अनुशासन है, यहाँ सब कुछ चलता है, आपको बोलना पड़ेगा। वो कहता है अच्छा जी राजा जी, आपको बुरा ना लगे तो जो मैं मांगूँ वो दे देगा। कहते क्यों नहीं, हम तो इसलिए बैठे हैं, अपने वचन के हिसाब से सही चलते हैं। वो कहना अपनी लड़की का निकाह मेरे साथ कर।